सर आपकी स्क्रीन जूम हो गई थोड़ी। किसकी वजह से? नहीं है रे, नहीं है बराबर है। अच्छा आपने फुल स्क्रीन पे किया होगा। हाँ सर ठीक है। हाँ फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन। चलो मैं जरा बुक भी देखता हूँ साथ साथ में, ताकि Yes, कोई sir. पॉइंट मिसिंग ना हो जाए। ओके, तो हमको पता है अर्थक्वेक क्या आता है, शेकिंग ऑफ, उसका डेफिनेशन हम आके बाद में देखेंगे। सडन मोमेंट ऑफ फ्रैक्चर इन द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ जो होता है, उसमें थोड़ा सडन चेंज आ जाता है, शेक हो जाता है, वो हिलती है। ओके, अर्थ क्या है, हिलती है, एंड वो जो होता है सडन चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो उसका बाद में हम Earthquake. डेफिनेशन करेंगे। अभी हम देखेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के 3 लेयर होते हैं। पहला अंदर का जो होता है कोर होता है, फिर अंदर उसके ऊपर वाला Inner मेंटल होता core. है, और लास्ट में होता है कोर होता है, सॉरी क्रस्ट होता है। ओके, तो आउटर मोस्ट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में 2 होता है, आउटर कोर और इनर कोर, बराबर। तो चलो अभी देखते हैं वन बाय वन स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसको ये कर सकते क्या, पेन टैप से कर सकते हैं कुछ चेंजेस? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हाँ सर बट वो रब नहीं होगा सर फिर। अच्छा, वो डिलीट नहीं सर होगा होगा क्या? ना डिलीट नहीं होगा? सर, सिर्फ कंट्रोल Z करना पड़ेगा। हाँ, हो जाएगा। पूरा रब हो जाएगा वो फिर। हाँ ना, हो सर जाने दो, अंडू जाने कर दो। सकते हो आप फिर। अंडू कर सकते हो फिर। सर ऐसा कीजिए ना, आपके पास नहीं, तो ऐसे सर आपका आप लोग को ऐसे सर आप हाईलाइट अंडो करना था, कर सकते हैं। अंडरलाइन सर आप क्या करना था। कीजिए, पेन टैबलेट को कनेक्ट कीजिए और ट्राई कीजिए, अगर चलता है तो ठीक है, और चलता है देखिए, तो फिर पेन उसके बाद टैबलेट, अंडू कर नहीं दीजिएगा। नहीं, ये पेन टैबलेट का कर्सर है, जो कर्सर है ना पेन टैबलेट सर का, ये पेन फुल का कर्सर स्क्रीन है। से बाहर निकले और उधर पेंट ब्रश का ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट करिए सर। हाँ सर, पेंट कहाँ पे ब्रश कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे सर, कहाँ पे? सर ये देखो पेंट ब्रश का। नहीं सर ये तो टेक्स्ट बॉक्स। हाँ सिलेक्ट पे दबाइए सर। अरे सर ऐसा कोई सर option ही नहीं इंसर्ट है। में, इंसर्ट वो टूल्स में जाइए सर, टूल्स। अरे अरे बात वाला हाँ, इंसर्ट में गया। insert को छान लिया अरे मैंने। इसमें क्या क्या है सर इसमें नहीं है देखिए, इंसर्ट में सर वो। वो नहीं, टूल्स में जाइए सर, टूल्स ऊपर, सर टूल्स से चाहिए देखो। क्या, सर क्या चाहिए? अरे सर क्या को ये चाहिए? चाहिए कि पेन टैबलेट कैसे यूज करना है ऐसा। टूल्स में लिंक्ड गया। नॉर्मली ऑब्जेक्ट। सर ये तो स्पेलिंग है। ना सर, एडिट सर, एडिट पे कीजिए, सर आप एडिट। जैसे अरे नॉर्मल यूज करते हो वैसे यूज कीजिए, हाँ हो सर। जाएगा। सर नॉर्मल आप जैसे यूज करते हो। हाँ सर, वो स्क्रीन पे हाँ होता है सर, वो साइड में नहीं होता है सर ना। आप क्या कीजिए, रुकिए सर। सर आप दूसरे मोबाइल से मतलब आपका मोबाइल से करिए, फिर उधर एनोटेशन सिर्फ आपको खुद को ही दीजिए, फिर वो कर सकते हैं आप। सर हाँ नहीं सर है इधर, एनोटेट सर करके नहीं कर होगा सकते हो ना। ऐसा। सर नहीं दे रहा, वैसे कर सर आप एनोटेट कर दो, slideshow एनोट। वही तो सर, हाँ एनोटेशन सर कीजिए वही सर, कर। इजी वे। हाँ सर अभी वन नॉट ऑन करें, उसमें तो पूरा यस चला सर जाएगा। आपके दूसरे अकाउंट से कीजिए इधर एनोटेशन ओपन। ऑप्शन ही नहीं रे, एनोटेशन ऑप्शन ही नहीं है। सर ये सर अपने सिलेक्ट पे ऑफ जाइए तो किया। जहाँ पर माउस बना हुआ है वहां पर, ये माउस 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 जहाँ पर है सर, ये माउस का शेप। हाँ हाँ प्रिंट सर राइट अंडू साइड। उसका सर। सर लेफ्ट साइड पर सब कर्सर। रुकिए सर मैं देख के बताता। पेंट फॉर्मेट है, पेंट फॉर्मेट। हाँ सर पेंट फॉर्मेट नहीं। सर वो पेंट फॉर्मेट है सर, उससे नहीं हाँ होगा। प्रिंट है, प्रिंट पेंट पेंट फॉर्मेट है, पेंट में, लेकिन वो सर तो दिख सर नहीं। उससे नहीं होगा। सर मेरे सर एक मिनट हम बताते हैं देख के, एक सेकंड बस। कर गया कोई गिरा। सर सर्च आपने टैब से शेयर कीजिए ना, इजी पड़ेगा फिर। मतलब अगर वो ओपन हुआ तो फिर डायरेक्ट आप उस पे अनइंस्टॉल का हम साइन क्या दिख रहा करते है हैं, इधर। हम ऑनली छोड़ो रिवर्स करते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या? अरे मेरा दिख रहा है नहीं। चलो लेट्स बिगिन विद द अर्थक्वेक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखते हैं, 10 मिनट हमारे चले गए। इनिशियली Yes, sir. अर्थ वाज कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्म सॉलिड, पहले सॉलिड था, ओके, बट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक शेल। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि अलग अलग ऐसे शेल होते हैं एक दूसरे के अंदर, जैसे हम रोटी बनाते हैं, राइट? तो लेयर पे लेयर, वैसे कॉन्सेंट्रिक, सबका सेंटर एक ही होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, राइट? लाइक बॉइल्ड एग, जैसे बॉइल्ड एग कैसा होता है, अंदर वो पीला वाला Yes, होता sir. है। हाँ, पीला वाला क्या बोलते हैं उसको, योग बोलते हैं क्या? योल्क, बल्ब बोलते हैं? सर योल्क। योल्क। हाँ, योग बोलते हैं। फिर बाहर जो सफेद वाला, उसको क्या बोलते हैं? सफेद वाला, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला उसको पता नहीं सर, उसको एग एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। हाँ, और एकदम बाहर का प्रोटेक्शन होता है, हार्ड वाला, कैल्शियम वाला जो होता है, कवरिंग, Yes, राइट? sir. तो इट इज जस्ट लाइक अ एग ओनली। जब बॉइल्ड एग होता है
सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। You are muted. So these cells or layers are divided into three parts: crust, mantle, and core. ये आपको याद रखना है. The core Yes, is a sir. further divided into two parts: outer core and inner core. यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सफेद वाला दिख रहा है वो इनर कोर है. यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 5500 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है. फिर आउटर कोर, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, सॉरी यहाँ का टेम्परेचर कम होगा. फिर एकदम बाहर का यहाँ का टेम्परेचर और भी थोड़ा कम होगा, राइट. तो ऐसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है. और सर हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं ना, इसमें मतलब मोल्टन ह्यूमंस। आयन भी होता है, अर्थ के अंदर है ना, मोल्टन आयन भी होता है. और मोल्टन आयन और निकेल, उसके वजह से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो हमको मिलती है, अर्थ एक्ट एज अ मैग्नेट जो हम देखते हैं, राइट. तो वो अर्थ एक्ट एज अ मैग्नेट, वो बिकॉज ऑफ द मोल्टन आयन एंड निकेल के वजह से होता है. हाँ निश्चल बोलो, हैंड रेज किया आपने. सर ये जो क्रस्ट है सर, हम उस पे रहते हैं ना, मतलब ह्यूमंस क्रस्ट पे रहते हैं ना सर। we are living on crust, outer layer Sir, of the. Yes, sir. Yes, sir. निश्चल ये उसने- हमने तो लिखा था। सर आपने वो क्वेश्चन पूछा था कि हम क्रस्ट हाँ ये ना, इट इज आउटर मोस्ट। बट सर एक्चुअली सर हम लोग को तो बोलना चाहिए ना सर कि हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में रहते हैं, क्योंकि क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक क्रस्ट सर. तो सर उसकी ओशन में तो पॉसिबल मैं नहीं, ocean ocean पे में रहता हाँ हूँ। सर. पॉसिबल ही नहीं। सर कॉन्सेंट्रिक मतलब आपने क्या बताया था? कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, सेम सेंटर. अभी देखो वो जो अलग अलग लेयर होते हैं, मतलब जो सर्कल है ना, वो छोटा सर्कल बड़ा सर्कल है ना, ऐसे एक दूसरे को अंदर के अंदर गया तो उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं. सेम सेंटर, को मतलब सेम, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर. Okay, it is the outermost layer of the earth on which our ecosystem stand. That is the crust. It is nearly Yes, 40 sir. thick at the continental region and 12 kilometer thick at the oceanic level. अरे बाप रे, काफी है. बढ़िया 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 बढ़िया. Mantle, second layer जो होता है from the outside, that is the mantle. It is the layer of beneath the crust. Crust के नीचे वाला जो होता है वो mantle होता है. ये पीला पीला दिख रहा है, लाल ऑरेंज कलर का. ये It accounts half the radius of the earth. अरे बाबा काफी बड़ा है, मतलब 29,100 किलोमीटर. Okay, half the radius of the earth. It consists of, earth की radius कितनी पता है आपको? 6,400. 6,400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ इसको Sir. 4 टाइम्स कर दो। सर हाँ, इसको तो 4 इसका टाइम्स ऑलमोस्ट उसका करवाना आधा, पड़ेगा। उसका आधा. इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल rich in silicates, minerals, rich in magnesium and iron. इसमें आयन होता है, मैग्नीशियम होता है, ओके, और सिलिका होती है, सिलिकेट्स. The density of mantle varies with the depth from 3.5 cubic centimeter to 5.5 to cubic centimeter. यस सर। Near सर the वो ग्राम outer है यहाँ। core. हाँ क्यूबिक है, क्यूबिक सर वो ग्राम है। सेंटीमीटर क्यूबिक सीसी. हाँ सर वो density, ग्राम हाँ. पर क्या क्यूबिक सेंटीमीटर? हाँ सर, वो ग्राम पर mistake क्यूबिक किया उन्होंने. सेंटीमीटर, ग्राम पर सर, हाँ, ग्राम सर. रह गया मेरा। It's ग्राम okay, ने जाने दो. ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जियो ग्राम हाँ पर सर, हम cubic कर देंगे एड। centimeter. हाँ कर दूंगा मैं बाद में। There are two parts of core, outer core and inner core. Outer यहाँ पे देखो, core. ये क्रस्ट, मैंटल, आउटर एंड इनर कोर. बहुत मस्त, अच्छा प्रेजेंटेशन बना है, बढ़िया, ये वेरी गुड. Thank you, देखो sir. यहाँ पे 5 to 70 Thank you. किलोमीटर थिकनेस जो है क्रस्ट का होता है. और एक्चुअली क्रस्ट मतलब इधर का भी रहेगा, ये और ये मिला के, ये टोटल मिला के टोटल थिकनेस हाँ सर। 5 to 70 किलोमीटर. फिर मैंटल है 2850 किलोमीटर. फिर आउटर कोर है 2200 किलोमीटर. फिर इनर कोर है 1270. अरे बाप रे, काफी बड़ा है, 1270 किलोमीटर. तो ये सब आपको किलोमीटर थोड़ा याद रहना, थोड़ा रखना पड़ेगा वैल्यूज, थोड़ा स्टैटिस्टिकल डेटा है, तो आप लोग सर बुक में नहीं दिया है। हाँ नहीं दिया सर। ना. फोटो बढ़िया में नहीं सर, नहीं दिया है बुक में। बढ़िया. तो एक्स्ट्रा ये इन्फॉर्मेशन, अच्छी गूगल का बात है. फोटो है इसलिए। गूगल का हाँ, पूरा extra खींचा है, मेरे information. पास भी अच्छा, सेम अच्छा. फोटो था सर. लेकिन यहाँ पे दिया है कुछ मेंटल के कुछ वैल्यूज दिए यहाँ पे. बढ़िया है, ठीक है, दिया है यहाँ पे 2300 किलोमीटर आउटर कोर है और 1300 किलोमीटर इनर कोर है. यहाँ पे कितना 1300, हाँ मतलब वही अप्रोक्सीमेट दिया है. हाँ यहाँ पे मोर approx. एक्यूरेटली दिया है, यहाँ पे एक्यूरेसी दिया है. इनर कोर जो है 1270 है, तो बुक में 1300 है. आउटर कोर यहाँ पे कितना है, 2200 है. सर यहाँ ये पे आगे 2300. लिखा हुआ है मैंने। हाँ सर ये लिखा हुआ है आगे, एक बार देखिए। यस सर। अच्छा, आ गए देखो. हाँ, The सर, ये outer देखो। core is around 2300 kilometers thick. It appears to be molten state containing nickel and iron. मैं बोला ना,
ये निकेल एंड आयन क्या मैग्नेटिक सब्सटेंस है. बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन द अर्थ रोटेट्स स्पिन होती है और उसकी वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड अर्थ एक्ट एज अ मैग्नेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड आयन. ओके एंड आल्सो इट कंटेन दिस सल्फर इन स्मॉल अमाउंट. सल्फर भी होता है. The inner core is 1300 kilometer thick surrounded by outer core. It is a solid ball composed of iron. Okay, it is a solid ball composed of iron. Inner core वाला. अच्छा बढ़िया है. Yes, sir. Now earthquake. अभी इसका डेफिनेशन आप लोग सब लिख लो नोटबुक में लिख लो अच्छी तरह. The sudden movement or fracture in the crust and upper layer of the lithosphere is called an earthquake. सर वो और एंड नहीं सर, वो और हमने गलती से एंड आ गया. Crust and the upper layer of the lithosphere. Moment of fracture. The upper layer of the mantle called lithosphere. Mantle के बाद क्या है? Layer of the lithosphere. Together called the lithosphere. Okay, कोई बात नहीं. The branch of science that deals with the study of earthquake related phenomenon called as seismology. आपको पता है seismograph? जो seismograph होता है वो device सर आगे है which measure the intensity of earthquake. earthquake का जो intensity measure करने, जैसे आप हमारा ECG होता है ना, हमारा ECG कैसे होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो ऐसा ऐसा वेव फॉर्म होते हैं, ऐसे ऐसे वो लाइन वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है. तो वो जैसा होता है ECG, सेम टाइप ऑफ सिस्मोग्राफ भी होता है. वो आगे के मशीन में दिया है, वो डायग्राम में आपको दिखाऊंगा. ऑल सर दिया है हमने डायग्राम. all phenomenon related to the emergence and manifestation of earthquake is called seismic. उसको seismic बोलते हैं. Seismology, study of earthquake. और जो phenomenon related emergence है manifestation, उसको हम seismic बोलते हैं. अच्छा डायरेक्ट आ गए क्या? प्लेट टेक्टोनिक्स. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह. हाँ सर, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े हैं सर. The surface of the earth. नहीं पढ़ा. The surface of the earth is broken into many pieces called plates. वो अलग अलग लेयर होते हैं. अर्थ के जो अलग अलग लेयर होते हैं प्लेट. ओके जो होते हैं उसको प्लेट बोलते हैं. टेक्टोनिक्स मीन द स्टडी ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इनवर्ड इन अर्थ मूवमेंट्स. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज प्लेट्स. अच्छा कॉन्टिनेंट तो नहीं है, कॉन्टिनेंट भी 7 कॉन्टिनेंट्स है ना? नहीं Yes, sir. हाँ सर वही है. पहले फोटो में देखिए उसमें था 7 प्लेट. हाँ सर. पहले सबसे पहले वाले फोटो में. The world is divided into 7 large plates and smaller plates due to slow movement inside the earth. These plates move with respect to each other by amount of few inches in a year. अच्छा हर साल वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. The energy developed by the small movement is very large. The theory that the surface of the earth is made of lithospheric plates which move is called plate tectonics. आपको पता है क्या अलग अलग लेयर होते हैं? लिथोस्फीयर है ना, उसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर. Yes, sir. Yes sir. हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी. Biosphere. Occurrence of earthquake. अरे वाह. Earth generally occur at plate boundaries as follows. As the plate moves, they rub against each other. अच्छा एक दूसरे को ऐसे रगड़ते हो, फ्रिक्शन होता है. At the edges of the plate where the earth crust is moving in a different direction, faults are found. Okay. Sometimes आपको पता है क्या अर्थक्वेक का कोई हम प्रेडिक्शन एडवांस में इंडिकेट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है. ये Yes, बड़ा sir. उसका एक माइनस पॉइंट है, डिसएडवांटेज है. बाकी का जो है जैसे साइक्लोन है, फिर फ्लड है, लाइटनिंग है, थंडर है, तो इनका हमको पता चल जाता है बारिश आने वाली है, बहुत मूसलाधार बारिश आने वाली है. तो ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय द फ्रॉम द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से. लेकिन अर्थक्वेक और जो सुनामी है उसका कोई हमको अंदाजा नहीं आता एडवांस में कि सुनामी आने वाली. जैसे 2004 में 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी उधर साउथ इंडिया में, केरला में वगैरह. शायद आप 2004 में थे क्या? आप
यू आर प्रेजेंट नहीं सर, कोई नहीं थे सर। नहीं सर 2004 2007 में थे सर, 4 में नहीं। मैं तुम्हारी 2008 birth में year था। 7 हो आठ गया। में सर थे 2008 में। 8 में भी 8। अच्छा अच्छा छोटे हाँ, हैं, आठ, ओके ओके आठ। हाँ, तो तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे, चलो जाने दो। तो 2004 में सुनामी आई थी और 2001 में गुजरात में बड़ा अर्थक्वेक आया था, सबसे हाँ बड़ा। सर, पढ़ा है Yes, सर, ये sir. सर। पे हाँ सर। सर रिश्टर टाउटे स्केल पे उसकी जो इंटेंसिटी थी सिस्मोग्राफ पे, तो ऑलमोस्ट 8 या 9 थी, बहुत बड़ी सर थी। पता और है क्या, मैंने पढ़ा है सर, ये सर। एंड सुनो आई इन्विजिलेटर ऑफ दिस अर्थक्वेक। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज 2001 में Okay. आई वाज इन हाँ गुजरात। सर, आई वाज इन सर गुजरात। आपने बताया आई था। वाज इन मैं सर गुजरात में आपने था। बताया था। और जब मैं बाथरूम में हाथ बाथरूम धो रहे थे। जब बाथरूम में हाथ पैर धोने गया था, तो मेरी जो बकेट है, पानी के बकेट ऐसे हिल रही वो थी। हिल रहे थे। मैं देखा, अरे बकेट कैसी हिल रही, मैं तो बकेट को कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा बाहर आया, बिल्डिंग हिल बाहर रही आया तो देखा, तो लोग बोले अरे नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। देन आई Earthquake आया। जस्ट वेंट डाउन। हाँ मैं नीचे आया, धरनीकंप हुआ ऐसा बोलते, धरनीकंप हुआ। चलो मतलब चलो अच्छा। भागा। फिर हमारा जो बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग को हल्का सा क्रैक आया था, बाप रे। अच्छा सर, मतलब किसी को वो तो नहीं था ना, चोट वोट नहीं आई थी ना तब? नहीं रहे नहीं थे, कैजुअलिटी बच कुछ गए। नहीं हुआ, कोई नो हाँ। इंजरी कुछ नहीं हुआ। मैं सर, वाज इन सिलवासा में कम yes, था, sir. सिलवासा में कम था। अच्छा ओके। दादरा नगर वहाँ पे वो सर, कच्छ yes, वगैरह भुज वगैरह वहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी थी। जी अहमदाबाद हाँ सर। भुज कच्छ उधर तो बहुत मैसिव था, मैसिव डिजास्टर बाप रे। यस सर। डिजास्टर सर 90,000 लिखा है, पर 90,000 लोग मरे। मेनी पीपल डाइड, माय गॉड मत पूछो बाबा। Yes, sir. चलो सर आप वहाँ as पे the build-up हाँ, pressure yes, sir. continues, a point is reached. ठीक है, कुछ गलत लग रहा है क्या? A point is reached when the rocks which are locked to each other, preventing the plates from moving, give away. The plates start rolling in the direction in which they were moving. This result in the earthquake occurs its point. इसका वीडियो होगा शायद earthquake का, देखिए क्या? सर Time जाएगा वीडियो देखने में। देखा होता है सर। हाँ हाँ? वीडियो देखा है सर। सर मेरे वीडियो पास दिखाइए। नहीं है नहीं सर। मतलब कैसा उसका एक्चुअली कैसे होता है, हाउ डज द अर्थक्वेक अकर्स, यस सर। एनिमेशन थोड़ा देख लेते हैं। चलेगा। हाँ, एक मिनट जरा एनिमेशन मेरा दिखेगा सर, एनिमेशन। हाँ सर, अर्थक्वेक। सर मैं आपको एक लिंक भेजूं क्या? मेरे पास एक है अर्थक्वेक की वीडियो, मतलब स्कूल में थोड़ा दिखाया था हमको। हमको दिखाया था अर्थक्वेक, तुम शायद क्लास में नहीं थे, ऑनलाइन में। क्या रे, ये मिनिमाइज ये क्लोज करना पड़ेगा क्या ये इसका? नहीं सर, वो आप नई टैब खोल लीजिए ना, न्यू टैब। सर नई बात खोल दो ना। प्लस प्लस क्या हाँ सर, वैसा का वैसा ही प्लस क्या रहेगा। सर वो इधर गया लोड भाई होने में यूट्यूब। बहुत टाइम लगता है। हाँ। क्या डालो, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक डालो। एनिमेशन सर। क्लास 8 लीजिए ना सर, अर्थक्वेक क्लास वही 8। ऑकरेंस ऑफ सर अर्थक्वेक। हाउ डज अर्थक्वेक ऑकर, ये डालो। हाँ सर, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक डाला मैंने। हाँ बढ़िया है, हाउ डज द अर्थक्वेक ऑकर, 12 मिनट का है, मस्त है। सर शेयर स्क्रीन। सर क्या होगा तो लगा तो। जस्ट वेट। सर मैंने भेजा एक लिंक ऐसे ही। हाँ सर। What just happened? Did we just experience an earthquake? But why does this happen, and what exactly is an earthquake? Earthquakes are caused by the release of energy that generate waves which travel in all directions, causing the shaking of Earth's surface. What exactly is this energy? What waves? What's shaking of Earth's surface? This is so complicated. Well, calm down. Let me explain everything in a simple and detailed manner. Earth is not just one piece. It is made up of jigsaw puzzles of around 19 to 20 pieces, which are called as tectonic plates. These plates are placed on a hot, partially molten layer. देखो 7 प्लेट्स देखा क्या, 7 प्लेट्स, कैन यू सी Yes, 7 sir. प्लेट्स? जी सर। उसी का कॉन्टिनेंट बना है, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। ओके सर। ये जो 7 है ना, मतलब सर 7 हाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स। हाँ सर, हाँ समझ देखो गया। ना 7 ऐसे उसके डिवाइड हो ओके गया। सर।
Earth divided into 7 continents with the help of these 7 tectonic plates. वो भी है. Layer of Earth's mantle. This is the reason why these pieces are continuously moving. They are moving as you are watching this video. These plates move around 1 to 10 centimeter each year. But don't worry, not all these movements can be felt by us. Sometimes these movements are extremely strong and can be felt like a lot of vibrations under your feet. Or it can also destroy an entire city. That's called an earthquake. The earthquakes occurs in the lithosphere region of the earth. An earthquake generates underneath the earth and this releases the energy across. The point at which the earthquake occurs under the earth is called hypocenter, and the exact place above it at the surface of the earth is called epicenter. The most horrifying earthquake recorded till date was of magnitude 9.5 out of 10. Yes. This happened in Valdivia in southern Chile in 1960. Another one that happened in Japan in Tohoku region was of magnitude of 9.0, which happened on March 11, 2011. This earthquake caused massive and enormous damage and destruction and took nearly 16,000 people's life with him. Geologists use a device that can sense the waves created by the movement of the tectonic plates. ये सिस्मोग्राफ है. This is seismograph. देखा क्या? ये जो स्प्रिंग लगा, ये नीचे बॉल लगा है, नीचे पॉइंटर लगा है, तो वो जैसे अर्थ वाइब्रेट होती है ना, जहाँ पे वहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होता है. समझे? These waves are known as seismic waves and the device is called as seismograph. The earthquake events are scaled according to magnitude of the shock and are known as Richter scale. This magnitude relates to energy released during. वो साइंटिस्ट का नाम था रिश्टर. रिश्टर साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए उसके नाम पे रिश्टर स्केल दे दिया. समझे? हाँ सर. The earthquake. Magnitude is expressed in absolute number 0 to 10, where 0. हाँ देखो यहाँ पे दिया अलग अलग. 0 to 2 मतलब barely sense, जब मालूम भी नहीं पड़ता है. और ऐसे ये जो 0.02 से जो होते हैं ना, ये अर्थ में हर जगह होते रहते हैं. दिन में कई बार होते रहते हैं, मिलियन टाइम, 1000 टाइम होते रहते हैं, लेकिन वो हमको पता ही नहीं चलता है. फिर 2 to 4 माइनर वाइब्रेशंस, फिर 4 to 4.9 स्मॉल लाइट अर्थक्वेक, ओके, और 5 to 5.9 मॉडरेट अर्थक्वेक. मॉडरेट तो भी फेल्ट होता है, थोड़ा समझ में आता है. और 6 to 6.9 जो है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, ये बिल्डिंग को डैमेज कर देता है काफी. और जो ग्रेटर देन 7 है, 7 to 9 जो गुजरात में हुआ था 7 के ऊपर, दैट वाज द मेजर अर्थक्वेक. वो तो पूरा सर जो आप बता रहे थे सर, वो आपके यहाँ पे मतलब आपकी बिल्डिंग के एरिया में सर वो कौन सा था इसमें? मुझे लग रहा है वो होगा मॉडरेट, क्योंकि फेल्ट हुआ, बिल्डिंग हुआ था. गुजरात में थी क्या सर उस समय? मॉडरेट था. सर आपने बोला कि क्रैक आया तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ना? नहीं, क्रैक आया ना हल्का सा, मतलब ऐसा थोड़ा सा, तो मॉडरेट होगा. 5 to 5.9. सर आप उस समय गुजरात में थे ना सर? गुजरात, सिलवासा में. हाँ सर, सिलवासा एरिया में सर एक्चुअली मेरे अंकल भी रहते थे सर उस एरिया में. यूनियन टेरिटरी is lowest, where people feel nothing, and 10 being the highest, that can create severe destruction and loss of life over a large. In order to know more about earthquake, let's jump to the simulator. We can see on the screen is the inner core of the earth, and then we have outer core, mantle and crust. The inner core, as the name suggests, is the innermost layer or the central layer of earth. It is like a solid spherical ball in nature with a radius of 1250 kilometers. The temperature of Earth's core ranges between 4500 to 5500 degrees Celsius, facing a pressure of 300 to 360 gigapascals. Next is outer core. It is of about 2200 kilometer thickness and has a temperature similar to inner core, that is of 4500 to 5500 degrees Celsius. Then we have the mantle layer, which is the semi-solid state of about 2900 kilometer thickness
This layer makes around 84% of Earth's total volume. And the last layer is the crust, which is like an apple's skin when compared to other layers. Runs from 0 to 70 kilometers in thickness, which is specifically 8 kilometers under sea to 32 kilometers under continents, and this is only 1% of the Earth's total mass. Now we can see that there's a grayish white dot. Let's click on that. We can see a small town when we see this in the street view, and then when we click on layers view, we can see Earth's layer. The grayish in color is called as crust, and the one in reddish color is called as mantle. On the left hand corner side, we can see we have a small box that says earthquake magnitude on Richter scale with 3 buttons that shows the magnitude of the earthquake. If the intensity is between 0 to 2, it can be barely sensed. When the intensity is more than 2 and less than 4, we can feel minor vibrations and sense it a little. From 4 to 4.9, it is considered as small or a light earthquake. Range from 5 to 5.9 are considered moderate earthquakes, and from the range 6 to 6.9 are considered as strong earthquakes. In some time, we will see how much damage these magnitudes can do. And anything above 7 is considered as major earthquakes, which can destroy cities and continents. These readings are recorded on a seismograph. Now, let's hit the 4 to 4.9 magnitude to see how this earthquake happens. We can see the earthquake starts from a point called a hypocenter inside the earth. During an earthquake, 2 types of waves are formed. One is called body waves and the other. बोले अर्नब। सर एक चीज मेरे को उसमें समझ में नहीं आया सर हमारे बुक में लिखा है कि जो अर्थक्वेक का जो ओरिजिनेशन है वो फोकस से, और सर एक हाइपोसेंटर, तो सर हाइपोसेंटर और फोकस में क्या डिफरेंस है सर फिर? हाइपोसेंटर मतलब इनसाइड द अर्थ और एपिसेंटर मतलब ओवर द अर्थ सरफेस। जैसे कि नासिक के आजू बाजू अगर मान लो अर्थक्वेक आया तो उसका एक एपिक सेंटर होता है कि चलो भाई शालीमार पे आया तो शालीमार विल बी द एपिक सेंटर। ओके, और हाइपोसेंटर मतलब ये पॉइंट से चालू हुआ है अर्थक्वेक, ऐसा मेन पॉइंट है। हाँ, और वो जो एपी सेंटर है शालीमार का, उसके नीचे अगर नीचे ग्राउंड के अंदर कुछ किलोमीटर अंदर वो हाइपोसेंटर हो, वहां से जमीन जो है वो अर्थ जो है ये हो गई, शेक हो रही है, मतलब वहां से हिल रही ऐसा। बट सर मतलब ये सर, तो सर इस वीडियो में एपिसेंटर इज लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस, जमीन पे, और हाइपोसेंटर मतलब जमीन के अंदर वाला पॉइंट, उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। Others are called as surface waves. हाँ सर, जैसे मतलब इसमें वीडियो में बता रहा है कि हाइपोसेंटर के थ्रू अर्थक्वेक का ओरिजिनेशन हो रहा है, उस पॉइंट से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो सर हमारी बुक में भी लिखा है कि फोकस के थ्रू है, तो मतलब हाइपोसेंटर और फोकस का एक ही चीज हम लोग पकड़ सकते हैं क्या? हाइपोसेंटर और नहीं, एपिसेंटर और फोकस, एपिसेंटर। समझा सर। मतलब सर हाइपोसेंटर से शुरू होते हुए वो एपिसेंटर हो जाता है ऊपर तक। हाँ, ऊपर जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा ना जमीन पे, तो वो एपिसेंटर बन जाता है। Body waves. Body waves are the waves that moves through the interior of the earth and through the body of the earth, and hence the name. When these body waves move, these waves come across the surface rocks and generate the surface waves. Let's see in detail about these body waves and surface waves. From this point, that is hypocenter, waves are released. These waves are called primary waves or P waves. Now, what are these P waves? P waves are seismic waves that shakes the ground back and forth in the same direction and the opposite direction, as the direction of the wave is moving, which is similar to the movement of the sound waves. This is how a P wave looks like. These P waves are the first to be recorded on a seismograph. Now, after a fraction of a second when these P waves hit the rocks,
closer to the surface gives rise to a new set of waves, the S waves, or called as secondary waves. These waves are towards the earth crust, and these are tremors and vibrations that we feel. S waves are the wave motion in a solid medium where the medium moves perpendicular to the direction of the wave. After the P wave, these S इसको ट्रांसफर होते पता है ना, ट्रांसफर परपेंडिकुलर टू द transverse डायरेक्शन ऑफ wave. पेपर। सर आपने पढ़ाया था. हाँ सर। साउंड में पढ़ा है मैंने, साउंड में। waves are recorded on a seismograph. Now these S waves hits the surface and starts the earthquake. The point at which the earthquake originates on the surface is called an epicenter. After the P and S waves comes the surface waves, which are the most destructive waves as they cause the movement or the displacement of the rocks, which leads to falling of structures and causing harm to life. Let's once again see the formation of P and S waves. We can see that an earthquake. See, can you see the epicenter and hypocenter? देखो अर्नब, हाँ सर दिख रहा है. एग्जैक्टली उसके ऊपर जो होगा ना, जहाँ पे हाइपोसेंटर है उसके ऊपर ही एपिसेंटर होगा, वो जमीन के ऊपर होगा, यहाँ पे अर्थ पे, यहाँ पे होगा, और उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे हाइपोसेंटर होगा, ये फर्क है। Earthquake of this magnitude, that is between 4 to 4.9, causes the damage to nearby small houses, but the buildings are okay. Let's see what happens when the magnitude. आजकल पता है क्या, आजकल जो फॉरेन में कुछ कुछ बिल्डिंग बनती है या बड़े बड़े सिटी में बनती है, Yes, sir. Earthquake protected. earthquake protected हाँ रहती है, सर। Yes, sir. protected रहती है। जापान में जापान में, हाँ जापान में वहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं, वहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक होते सर हैं, इसीलिए वहाँ पे वहाँ पे जो घर बनाते ना, वो सीमेंट कंक्रीट के नहीं होते, आरसीसी नहीं होते, समझे, वो सब लकड़ी के होते बनाते हैं। हाँ, वो हल्के मटेरियल से बनाते हैं, लाइट वेट, मतलब अगर अर्थक्वेक भी आया तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा ऐसा। सर मैंने सुना था कि जो हमारा इंडिया है ना सर, कुछ कुछ एरियाज में इंडिया में भी अर्थक्वेक होते हैं, मोस्टली कुछ ऐसे जो सी से दूर एरिया, लाइक मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर ये सब एरियाज में। तो सर इधर ना इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स। मतलब सर ये क्या है कि सपोज जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है वहां पर ना मतलब एक बिल्डिंग बनाए जाते हैं जो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स भी इसका नाम कहा जाता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। कौन? Earthquake resistant buildings is between 5 to 5.9. Let's reset and then hit the button. Whoa, that's quite some damage. The small houses are shattered and the buildings also have cracks. We can also see that the road is also cracked now. One more thing to notice. 1992 में जब मैं एमएससी में पढ़ रहा था, एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात में था, मैं बड़ौदा में, उस टाइम पे महाराष्ट्र में लातूर में बड़ा भूकंप आया था, काफी बड़ा, मतलब पूरा गांव का गांव बच गया था, पूरा गांव का गांव वैसे बैठ गया था, पूरा स्लिप हो गया था गांव, सर ऊपर से। ये सर तो अमिताभ बच्चन ने पूरा गांव अडॉप्ट कर लिया था, वो गांव का पूरा जो भी रिहैबिलिटेशन करना था, वो पूरा रिहैबिलिटेशन अमिताभ बच्चन सर जब वो अर्थक्वेक आया था तब वो एग्जाम चल रही थी लातूर में, सारे किल्लारी करके प्लेस, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, किल्लारी अर्थक्वेक, लातूर। सर आप उस समय थे क्या उधर मतलब उसी एरिया में? नहीं, आई वाज इन गुजरात, बड़ौदा में था मैं, लेकिन न्यूज में तो पता चलता है ना, न्यूज में पता चलता है ऐसा। Is that the higher the magnitude, the closer the hypocenter is to the epicenter. Notice this when we move to 6 to 6.9 magnitude. The damage is enormous. See, जब मॉडरेट होता है ना, मतलब
ऑफलाइन आओगे ना अप्रैल में तो मेरी तरफ से मैं चॉकलेट दूंगा, कैडबरी दूंगा, छोटी वाली कैडबरी। हाँ ओके सर, दीजिएगा सर, इनको दीजिए। बहुत आपकी तो बर्थडे आ रही है ना सर, निश्चल 20 और तारीख तीर्थ को। को दोनों को सर कैडबरी आपकी, दूंगा मैं, दोनों को कैडबरी अभी मैं दूंगा। सोच रहा हूँ सर, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है काश मैं भी रात तक इनके साथ बैठ बैठ के पीपीटी बनाता, मेरे को भी मिल जाती। देखो तो मैंने इनविटेशन हाँ, हमने तो बोला था तुझे मदद करने थोड़ी, पर तूने ही मना कर दिया। अब तुम तेरी They should get, they should get, they deserve, they Yes, deserve, sir. they हाँ, deserve, sir. so they should get it. सॉरी यार, बराबर बस भाव खा रहा था, पूरा भाव खा रहा था यार। तो मेरे को नहीं करना है, स्कूल के एग्जाम्स है। अरे अरे तो मेरी हाँ सर, आप स्क्रीन शेयर। नहीं, शेयर के भी चालू है, एक exam मिनट, स्कूल के शेयर। फिर वही शुरू तो, किया है ना। तुम लोगों ने रात में बैठ बैठ के किया तो तुमको नींद नहीं आ रही थी क्या उस समय? 16 अलार्म मेरे अरे 2-2 बजे तक बैठ के किया है हम लोगों ने। हाँ, तो शांत बैठो 2 अभी, बजे शांत तक। बैठो अभी, अभी अभी मुझे पढ़ा नहीं, तो मुझे अगला हाँ, लेसन भी सर। करना है, अगला लेसन भी Buildings पढ़ाना are है। almost broken, roads are Sir, cracked, Aji? and small houses are collapsed. Earthquakes can really be extremely damaging natural calamity. If this is the case when magnitude is limited to 7, imagine how 9 and 9.5 might even look. Since these are quite commonly occurring magnitudes, we have studied them in this simulation. It is extremely difficult to predict an earthquake based on a seismograph, which is also known as seismometer. But even our smartphones can now detect these seismic waves, and scientists can use this data to predict earthquake and warn people. NASA can use this information in the QuakeSim software, which can use this data to generate more efficient information. Recent studies showed that before an earthquake, nearby regions record very high concentrations of radioactive pair, radon and thoron. This happens because right before the earthquake, these gases are released on the surface from small cracks, and if we can detect these gases, we can predict a quake at least 7 days in advance. Well, here are some No, tips that very can good. save you in case of an earthquake. Till then, keep yourself safe and see you in the next session. Well, I hope you have enjoyed this session. These are the precautions. See, these are the precautions to be taken to protect from earthquake. Make a plan. Gathering your family will be top on your list to the maintaining place and out of area contact person to relay message. Secure your home. Make sure your house is a shake proof, earthquake proof, possible by retrofitting weak spots, strapping. Okay, get a kit. Store supplies to get what kit is there? First 3 days after earthquake. Okay. Drop cover and hold on. अच्छा, हाँ, जब earthquake आता है ना, तो जो टेबल होता है, टेबल के अंदर घुस जाने का, टेबल के नीचे घर के अंदर, हाँ टेबल के नीचे घुस जाने का, मतलब Yes, ज्यादा तकलीफ नहीं होती, आदमी दबता नहीं, थोड़ा सा बच सकता है। देखा आपने कोई बच्चे earthquake में जो दब गए थे ना, कुछ बच्चे बच गए, जी सर। फॉर्चुनेटली। हाँ सर, वो उसके बहुत अंदर cases निकले हुए थे, हैं। मलबे के अंदर। Yes. When a quake start, drop down where you are and cover your head. If you are near heavy furniture, take cover underneath and hold on tight. Okay, फर्नीचर के अंदर घुस जाने का। When a shaking, कब अलमीरा में भी घुस सकते हैं, लेकिन अलमीरा का जो पतरा है वो बेंड हो सकता है ना। हाँ सर, हाँ, अंदर सर। बंद हो जाएंगे हाँ, सर। दब जाएगा वो पतरा, बेंड हो जाएगा। वो लकड़ी को थोड़ा स्ट्रेंथ रहता है, लकड़ी को स्ट्रेंथ रहता है। Check for injuries and for damage to home. Electrical wire, gas lines, walls, floors, and water pipes. Okay, stay connected. Surviving a quake is a community. हाँ, जब भी earthquake आता है ना, तो आपको open space में जाना है, open space में रहना है। Yes sir. समझे क्या? Not, you don't have to be enter into the house. You have to go Yes, into sir, the open space, road पे। तो जब earthquake आया ना गुजरात में, तो जब भी जो लोग मैदान में थे, उस दिन 26 जनवरी था। हाँ, उस दिन 26 जनवरी था गुजरात में। तो कुछ बच्चों की ऐसी मार्च पास ऐसी रैली जा रही थी, और जो रैली है वो बड़ी बिल्डिंग के पास में जा रही, वो बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई, तो सब बच्चे दब गए स्कूल के। अरे बाप रे, काफी बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। This session is based on an 20,000 interactive casualties. 3D simulation called Scholar, developed by Escavel. ओके, Visit चलो हो गया, बढ़िया था ये, अच्छा था ये simulation, www.escavel.in. हाँ सर। है ना। सर अभी एक डाउट दूसरा, पूछूं क्या?
सर बोलो मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, देखिए सर आपके चैट में, वो आप जरा देखिए। उसमें सर मैंने आपको स्कूल में थोड़ा दिखाया था अर्थक्वेक के बारे में। सर मेरे को पूछना है, इसमें बताया था एक कोएक्सिम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जिसके थ्रू मतलब हम लोग 7 या 5 मिनट्स में हम अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन पूरी निकलवा सकते हैं कि उसकी ट्रेमर कितनी है। तो सर वो सॉफ्टवेयर मतलब उन्होंने कैसे डेवलप किया, ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। नासा ने डायरेक्ट देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डिजाइनर कौन है इधर? एक्सक्यूज अरे मी सर, कंप्यूटर वाले वही कर देना, कंप्यूटर वाले वही कर देना, उनका काम ही वही है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर मुझे वो गैस का समझ में नहीं आया, अर्थक्वेक मतलब एक ऐसा वो टॉपिक है, गैस आपने का 6th में बताया भी था। पढ़ा होगा, 7th में भी, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी, 8th में भी Okay. पढ़ा होगा, सारी सर क्लासेस में यूट्यूब पढ़ा खुल गया है आपका। और 11th में भी पढ़ोगे। हम्म। अभी देखो, अब जानना जरूरी ये है कि क्यों पढ़ना है, मतलब यहाँ पे ये अर्थक्वेक क्यों हिंदी में पढ़ना है आपको, ये क्योंकि क्या आ हमारा गया? जो चैप्टर चल रहा मैग्नेट है ब्रेन इंटीरियर सर, वो हटा ऑफ दीजिए सर वो आप टैब। तो अर्थक्वेक इंटीरियर वाला ऑफ द चैप्टर भी अर्थ, चाहिए। इस चैप्टर में आप पिछले टॉपिक से अगर इस टॉपिक को रिलेट करोगे तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पता किया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसको अर्थ बंद के कीजिए अंदर सर, जाना हटा प्रैक्टिकली दीजिए। पॉसिबल नहीं है, कट लेकिन कीजिए फिर सर, भी वो हमें अर्थ की क्रॉस इंफॉर्मेशन दिख रहा है सर। कि अर्थ के अंदर, अर्थ के टैब को इंटीरियर में क्रॉस क्या क्या कर है। दीजिए बस। तो वो क्रॉस कर इन्फॉर्मेशन दीजिए कहाँ सर से है, क्रॉस। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से, कुछ इनडायरेक्ट अरे वो सोर्सेज टैप से। कोई कर रहा ये हूँ देखो मैं लेकिन वो आपको जा समरी नहीं रहा बताते है। चल रहा हूँ अभी तक जितना पढ़ा। तो डायरेक्ट सोर्स ये तो खत्म हो गया। सर What अरन ने just जो भेजा happened? वो भी देख लीजिए। Did we just अरे बंद करो ना। सर क्रॉस क्रॉस डायरेक्ट। ओके, सर, तो यहाँ तक हम cross लोग कर ऑपरेंस हो दबाइए। गया सर हमारा। स्लाइड शो पे दबा दीजिए। हाँ, तो बड़ा मतलब दिखेगा वो ना। अगर सर अब फिर हाँ सर, और फिर एरो वाला दबाइए, नेक्स्ट एरो वाला, राइट एरो, हाँ, तो फिर जल्दी जल्दी होगा। मतलब आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए माउस पे। ये सिस्मोग्राफ है, ये सिस्मोग्राफ है। देखो यहाँ पे स्प्रिंग है, तो जैसे यहाँ पे वो वाइब्रेट होता है तो स्प्रिंग भी वाइब्रेट होगी, और उसके हिसाब से अगर ज्यादा वाइब्रेशन है जमीन के अंदर, लैंड के अंदर, तो ये भी ज्यादा ऑसिलेट होगा, और जब ऑसिलेट होगा तो इसका जो पॉइंटर है वो ज्यादा नीचे ऊपर जाएगा, तो स्केल बढ़ेगा, रिश्टर स्केल बढ़ जाएगा। वो ऐसा है, तो इट वर्क लाइक ईसीजी, ईसीजी जैसा काम करता है वो, है ना। यस सर। सर I have one doubt from seismograph sir related to it sir. बोलो। सर एक बार सर रजिस्टर आप वो स्केल क्या करता है वैसे? सर मुझे भी डाउट है। बोलो क्या डाउट है। सर आप वो सेसिमोग्राफ का वो पिक्चर लेकर आ सकते हैं? हाँ सर, यस सर। सर यहाँ पर जैसे बता रहा है कि इनर्शियल मास से डिनोट किया है सर, तो सर जैसे मतलब उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस जो होते हैं, तो सर जो फोर्स जो मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या वो मतलब ये स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है क्या सर, ये स्प्रिंग जो इधर लगा हुआ है? नहीं, फोर जो है ना, ये हिल रहा है ना पूरा, ये पूरा हिलेगा ना। अगर ये अच्छा हिलेगा तो इसकी वजह से स्प्रिंग ऑसिलेट होगी, और जैसे स्प्रिंग ऑसिलेट होगी तो इसके हिसाब से ये जो पॉइंटर है वो नीचे ऊपर जाएगा। अगर स्प्रिंग ज्यादा ऑसिलेट हो रही तो मतलब स्प्रिंग ज्यादा नीचे जाएगी, अगर ज्यादा नीचे जाएगी तो ज्यादा स्केल आएगा, उसका रिश्टर स्केल विल बी मोर। सर ये जो मतलब रहती है ना सर, आपने जो बनाई ना, मतलब ये जो सपोर्ट आर्म और ये वर्टिकल सपोर्ट, सर ये इंसुलेटेड है ना पूरी तरह से, मतलब कोई करंट पास नहीं होता है ना सर, पूरा इंसुलेटेड है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, अच्छा वही इंसुलेटेड है। ना सर। इसमें सर कोई इलेक्ट्रिक का कुछ काम ही नहीं है ना? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ तनिष, क्या प्रॉब्लम तुम्हारा, तनिष क्या डाउट है। सर मतलब ये सिस्मोग्राफ चलती रहती है क्या? वो नहीं, वो एक ही रोटेटिंग जगह पे रहता है, एक ही जगह पे रहता है, इट इज फिटेड इन वन प्लेस ओनली, एक ही जगह पे रहता है। ओके सर। The data recorded by seismograph can be used to determine magnitude of an earthquake. The scale used to measure the magnitude of earthquake is the Richter scale. ये हमने पढ़ लिया ना ऑलरेडी, हो गया ना हमारा क्या क्या होता हाँ है, सर बराबर के कंप्लीट हो देख गया लो एक सर, बार, ये बुक पूरा में दिया है खत्म सब है। कुछ। मॉडरेट मतलब माइल्ड, मतलब जो कुछ पता ही नहीं चलता है, राइट, डू नॉट कॉज एनी डैमेज बट रिकॉर्डेड। Moderate filled all by windows may break, things may fall off from shelves. Strong causes slight damage to building, can cause major damage to poorly constructed buildings. Things fall from a shelves. Very strong 7 to 7.9. Well built structure destroyed. अच्छा, disastrous 8 से 10 के बीच में जो होता है वो disastrous होता है. Most structures, bridges and railway tracks destroyed. तो ये सब उसके अलग अलग रिश्टर स्केल के लेवल है। ऐड टू योर नॉलेज। ये पढ़ने की जरूरत है क्या, ऐड टू योर नॉलेज? तो पढ़ लो, आप घर पे पढ़ लो, क्या बोलते हो? सर इतना चलो अभी लिखा दूसरा तो नहीं सर, हमने इसलिए किया था कि थोड़ा काम आ जाएगा ऐसा। हाँ सर, मेड अभी बाय ये मिस्टेक लेसन हमारा sometimes। खत्म हो गया, अर्थक्वेक का लेसन खत्म हो गया। अभी हम चालू करेंगे कौन सा
कौन सा है? रेन लाइट वाला ये अपना लाइट वाला। यस ओके सर। ओके। सर मैंने इसको आपको मैं भेजी दिया सर थंडर ना, हाँ देखता हूँ। थंडर। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेरा काम आसान कर दिया बच्चों, माय लवली स्टूडेंट, सर थैंक यू वेरी इनको मच। सबसे अच्छा पता है क्या सर, आप इनको वेलकम चॉकलेट सर। तो सर आप इनको सबसे अच्छा हाँ। प्राइस आपको फिजिक्स के पेपर में पूरे 30 दे दो सर, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। ऐसा नहीं ऐसा करना है क्यों? बेटा, फायदा चीटिंग है, कर रही है। ऐसा नहीं सर निश्चल भी यही बोल रहा है कि सर को हमें क्या थैंक यू नहीं, भेजेगा ये। दिस इज नहीं सर, नॉट, ये चीटिंग अच्छा हो नहीं होता। जाएगी, चीटिंग हो जाएगी सर फिर। सर ये थंडर की ये ना वो ज्यादा अच्छी बनी क्योंकि ये बकवा ये थोड़ी हमने हाँ पहले सर, छोटा से- लेसन है ना तो ज्यादा बड़ा थंडर पीपीटी के नहीं लिए बना इसका। सर थंडर में जो पीपीटी हाँ। बनाई है उसमें क्या वीडियो फॉर्म में कर सकते हैं क्या, मतलब थंडर से मतलब दिखने को थोड़ा सा इजी लगता है, समझ में भी इजी थोड़ा रहेगा। वीडियो भी देखेंगे ना, वीडियो भी देखेंगे, उसका देखेंगे, हाँ जरूरत वीडियो पड़ेगी अलग तो से वीडियो देख लो, उसमें क्या जो होता कुछ है। देखना देख लो। हाँ अपना, अरे अपना अपने हाथ में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ अपनी मर्जी, फिर क्या। हाँ, आपको हाँ जो कर रहे हैं वो सोनार करो। सर। ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन का ठीक है, ऑनलाइन में तो हाँ अपन कर सकते हैं। हाँ सर फिर एकदम क्या। बराबर बोला तू। मेरे कम ये- टैक्स चार्ज किया। चलो लेट अस स्टार्ट दी स्लाइड शो ऑफ रेन थंडर एंड लाइटनिंग। यस सर। ये जो भी है ना रेन थंडर लाइटनिंग, इसका प्रिडिक्शन हम पहले एडवांस में पता चल जाता है, एक दो दिन पहले, इसलिए क्या Yes, करते सर हैं जो क्लाउड्स हम को देखते ले और सकते उसकी हैं, हवा को देखते। प्रोटेक्टिव मेजर हम ले सकते हैं। जैसे अभी गुजरात में आया था हमारा एक साइक्लोन आया था, देखो अभी अलीबाग में रिसेंटली लास्ट सीजन में, हाँ प्रीवियस सर सीजन आया में, था। क्या नाम था आया उसका? था। निसर्ग चक्रवादल, कैसा और यस सर। हाँ सर निसर्ग निसर्ग, सर निसर्ग यार निसर्ग आया था। पे आए थे। बहुत हाँ एक खतरनाक कैटरीना भी चक्रवात। आया था ना, कैटरीना भी आया था ना, एक कैटरीना भी साइक्लोन, आया था सर, कैटरीना। सर है ना? ताउते भी आया था ना। टाउटे बराबर। सर एक चलो अभी रेन, रिसेंटली सर अभी रेन क्या देखते हैं, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फ्रॉम अर्थ गेट कन्वर्टेड टू वाटर वेपर बाय इवापोरेशन व्हिच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये वाटर साइकिल के जैसा काम करता है। वाटर साइकिल में जो काम होता है, मतलब जो समुद्र का पानी है उसको इवापोरेट करता है सनलाइट की वजह से, और जो इवापोरेटेड वाटर होता है ऊपर जाके वो चिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यस एंड सर। देन वापस प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आता है अर्थ के सरफेस पे, बस उसको हम रेन बोलते हैं। देन द वाटर वेपर कंडेंस ऑन सर which हेलो float सर। on air to form clouds. हाँ मैं डर गया। This can get anywhere to float. As a result, rain occurs. उसी को हम रेन बोलते हैं। ये यस तो सर। बेसिक है रे, बहुत सिंपल लेसन है, आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, वो नहीं क्या नहीं सर, वाटर नहीं साइकिल सर, का नहीं। डायग्राम, हाँ वाटर सर साइकिल हाँ का वाटर सर। साइकिल क्लास हाँ सर, वो Evaporation. वाटर साइकिल का फिफ्थ सिक्स्थ में। इवेपोरेशन। Okay. Clouds contain tiny crystals of ice and droplets of water which move against each other. This can cause huge amount of charge to build up. And आगे क्या है रे? दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है। इसको थोड़ा सर इन To build up क्लाउड्स in दिख रहा है सर। clouds. To build up in clouds. clouds. Okay, build up in clouds. When the accumulation of charge is great enough, and which brings the cloud close together, the charge can jump from one cloud to another. अच्छा यहाँ पे ये होगा, थोड़ा इंडक्शन भी होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है, हाँ सर। राइट? तो चार्जेस आर डेवलप, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेनन यहाँ पे होती, cloud to another through the air. This huge amount of charges make the insulation property of air gets breakdown and nearly air molecules get apart. Air molecules दूर दूर हो जाते हैं। अरे इतना रिकॉर्डिंग रहेगा शायद, वो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। नहीं सर चालू है। सर चालू चालू है चालू ना। है रिकॉर्ड। Okay. By this, the air molecules are charged, and the air containing charged particles become conductor of electricity. बराबर। The ripping apart of the air molecules occur in steps. The successive layer of air are made conductive in zigzag or step-like path. The sudden rush of electrical charge heats up the air to about 30,000 degrees Celsius. My बाप God, रे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, यस सर। producing a bright glow of the lightning. During this process, huge amount of energy is released in the form of light and heat. कभी कभी ये जो लाइटनिंग है ना वो पेड़ पे गिरती है, इससे पेड़ के नीचे कभी भी खड़ा नहीं रहना है। हाँ सर लेकिन कभी कुछ एड़े लोग होते हैं, कुछ हाँ एड़े सर। लोग होते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है, वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़े रहते यस हैं, लेकिन सर। पेड़ के नहीं, नीचे सर। कभी भी खड़ा नहीं रहना है। सर एक तो आपको क्या करना है, कहीं ऐसा मतलब मेटालिक कवर होगा ना, डोम शेप, तो उस पे अंदर रहना है, या जो हाँ कार में सर। होंगे तो उनको कार के बाहर नहीं आना है, और कार का दरवाजा भी खोलना नहीं है, तो हाँ कार का सर। दरवाजा बंद करना है और कार के अंदर ही रहना है आपको, क्योंकि जो कार का रूफ है
that act as the shield, वो shielding का काम करता है, protect करता है अपने, protect from Yes, the sir. lightning. तो हमेशा जब भी आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो और काफी लाइटनिंग हो रही है, तो आपको कार के बाहर आना नहीं है, कार के अंदर ही रहना है, और कार की खिड़की भी खोलनी नहीं है, खिड़की बंद ही रखनी है और जी दरवाजा सर। भी बंद रखना है। सर एक पूछना था, जो मैंने लाइटनिंग बोलो। का थोड़ा पढ़ा था, आज जैसे सपोज अगर कोई इंसान पेड़ के अंदर नीचे रहा और जो लाइटनिंग डायरेक्ट उस पर अटैक करती है ना, कम से कम 20,000 वोल्ट गिरता है सर एक आदमी के ऊपर डायरेक्ट, वो जो लाइटनिंग गिरती है हाँ सर। वही ना। ये मुंह क्यों नहीं हो रहा है? सर उस पे क्लिक कीजिए ना, मतलब कीजिए सर, वन टाइम लेफ्ट क्लिक क्लिक। कीजिए सर। हाँ सर। हाँ अभी नहीं सर, ज्यादा कर दिया एक। हाँ हाँ सर। सर, ये कंटिन्यूड है। Okay, rapid flow of electricity charges through the air between the two oppositely charged clouds seen as intense spark of electricity in the sky. The loud lightning. This lightning we can see as during the thunderstorm. Okay, an electric discharge or lightning can occur not only between the two clouds but also between charged cloud and the earth. अर्थ से भी कभी-कभी ना, अर्थ से कुछ चार्ज ऊपर जाते और क्लाउड से कुछ चार्ज जाते और दोनों ऐसे इंटरमिंगल होते, इसको बोलते हैं इंटरमिंगल, एक दूसरे में मिल जाना, राइट? जैसे देखो Yes. मेरी उंगलियां दिख रही है आपको, तो ऐसे इंटरमिंगल हो जाते हैं, और व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मर्ज टुगेदर, देयर इज अ स्पार्किंग ऑकर, वहां पे स्पार्किंग होती है, यस और वो सर। स्पार्किंग इज नथिंग बट द लाइटनिंग, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। सर वो इंटरमिंगल समझा नहीं सर, वापस बता सकते हो कैसे वो मतलब मिक्स हो जाती है? इंटरमिंगल मतलब नीचे से अर्थ से कुछ चार्जेस ऊपर जाते हैं और क्लाउड से कुछ चार्जेस आते हैं एंड दे मिक्स टुगेदर, दे मर्ज टुगेदर। सर कोहेसिव फोर्स कह सकते हैं थोड़ा? नहीं, कोई फोर्स अलग है, कोई फोर्स सर, अलग वो है। अलग है कोई सर। फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, सर सेम ये मॉलिक्यूल्स। सर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस मतलब अलग फेनोमेना कह सकते हैं कि सपोज अर्थ अगर न्यूट्रल है और अगर हमारी क्लाउड्स चार्ज है, तो कोई दोनों चार्जेस कोलाइड होने वो की वजह अपोजिट से चार्जेस इंड्यूस करता है, जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपोजिट चार्जेस इंड्यूस, ओके, बिलो दैट, और इसलिए वो मर्ज हो जाते हैं। ऐसा है। द नेगेटिव चार्ज एट द बेस, हाँ बेस से नेगेटिव चार्ज, बेस ऑफ द क्लाउड्स pull the positive charge from the tall building upward at a tremendous speed. When the negative and positive charges meet from clouds to tall buildings or trees in the ground, the large amount of negative charge accumulated in the clouds rush down this path, gives rise to an electric discharge. Electric discharge होता है in the form of lightning strike. When electric charge flow between the tremendously charged cloud and a tall building, we say lightning has struck in the form of lightning strike. इसलिए आजकल वो लाइटनिंग कंडक्टर यूज करते हैं, पता है ना आपको? यस सर। लाइटनिंग भी आ गई तो लाइटनिंग उस पर गिरती है, और वो जो कंडक्टर है वो दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, तो जो भी चार्जर डेवलप हो रहे वो कंडक्टर में से जमीन में चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई व्हिच प्रिवेंट द डैमेज ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो डैमेज होने वाली है वो बच जाती है। चलो यहाँ पे दिखा दे, देखो सम चार्जेस क्लाउड्स, जब क्लाउड्स कोलाइड होते हैं तो charges are developed, discharge within the cloud between the negative base and positive top, intra cloud। ये इंट्रा क्लाउड है, और ये कौन सा है? इंटर क्लाउड। अच्छा, दो अलग अलग क्लाउड के बीच में। और नीचे क्या है? डिस्चार्ज बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स। और यहाँ पे टिपिकल क्लाउड टू ग्राउंड, लाइटनिंग बिटवीन ग्राउंड एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स। अच्छा, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे कैन यू सी दिस नेगेटिव चार्ज? हाँ सर। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये लाइटनिंग ये जमीन पे गिरती है और ये आसमान में रहती है। ये जो लाइटनिंग है ये आसमान में ही रहती है। When the two clouds collide each other, जब दो क्लाउड एक दूसरे को टकराते हैं तो उस टाइम पे भी लाइटनिंग होती है, वह आसमान में ही दिखती है हमको। जी सर। बहुत अच्छा पिक्चर है, बढ़िया है। During rain over the sky, flashes of light are observed. This natural phenomenon is called lightning. Okay, लिख दो definition, लिख लो। During rain over the sky, flashes of light are observed. This natural phenomenon is called lighting. So During lightning, 20 to 20,000 ampere of electric current does. My God, 20,000 ampere current. पता है क्या आपने, घर में जो करंट होता है वो 5 एम्पियर होता है। हाँ सर। वगैरह जाते हैं ना, वो 5 एम्पियर करंट होता है। और जो हमारा मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, हीटर वगैरह होता है, माइक्रोवेव होता है, वो 15 से 20 एम्पियर होता है। और ये जो लाइटनिंग जो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक करंट 20,000 एम्पियर, टू मच यार।
आदमी सर तो इंसान रहेगा ही नहीं, जल सीधा जाएगा सर, जल जाएगा डायरेक्ट। राख हो जाती है, उसको राख भी नहीं बन मिलेगी, जाएगा आग भी सर नहीं पूरा मिलेगी, रात। इससे राख हो आग भी जाएगा नहीं पूरा मिलेगी, राख। राख हो जाता है। पाउडर सर The we path of the path of lightning heats up and gets hotter than surface of sun. My God, surface of sun. ओ सरफेस ऑफ सन का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे तो 30,000 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फेयर का क्रोमा से, हाँ, क्रोमास्फियर। दिस इज कॉल्ड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। यस, द थंडर दैट वी हियर इज ड्यू टू वेव ऑफ वाइब्रेशन, शॉक वेव। अच्छा, आपको पता है क्या why we see the flash of lightning first and then we hear the सर कैन thunder? आई से ऐसा क्यों? सर एक्चुअली no. रीजन क्या सर होता है कि बिकॉज लाइट सर क्योंकि साउंड स्लो सर, ट्रैवल लाइट- करते हैं और जल्दी फ्लैश ऑफ होती है। लाइटिंग फास्ट सर करते जो हैं। लाइट है लाइट वो साउंड बहुत की ज्यादा स्पीड फास्ट से ज्यादा है। हाँ सर लाइट की बिकॉज स्पीड साउंड लाइट की ट्रेवल्स स्पीड से ज्यादा फास्टर है। देन द साउंड। हाँ yes, सर yes, yes, yes. लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और साउंड का स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ Yes, दिस sir. डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड, वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हियर द थंडर। ओके, वेरी गुड। सर आप इस स्क्रीन को हटाइए सर, लिख रहे हैं हम लोग पहला पॉइंट लाइटनिंग। अरे बाद में लिख लेंगे। सॉरी बाकी है। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, फटाफट। ले ली सर सर। मैं स्लाइड ही भेज देता हूँ ना ग्रुप पे। हाँ मिल गई लाइटनिंग की। अरे हाँ चलेगा, स्लाइड है पूरा, लिंक भेज देते। चलो सब लोग लिख लो बाद में, क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ 25 मिनट है, 25 मिनट्स है अभी। हाँ, lightning and thunder during a thunderstorm, thunder and lightning occur together. Okay, but we can see flash of light first and hear number of thunder after few seconds. This is because speed of light is more compared to speed of sound. अभी हमने डिस्कस किया है, light travels so quickly about 3 lakh kilometer per second in 1 second. On the other hand, sound travels much slower than light at a speed of 340 meter per second through air. ये भी हमने डिस्कस कर लिया। Therefore, we can see light in an instant, but it takes a while to hear thunder. During a storm, wait until we see flash of lightning, then start to count slowly. For every count of 3, the storm is roughly 1 kilometer away. Achha. If we see lightning and hear thunder at just about the same moment, watch out. The storm could be right above us, only a few hundred feet away. My God. Very well. Electric spark. सर एक पूछने का था सर, इस पीपीटी में शीट लाइटनिंग और फॉग लाइटनिंग के बारे में पढ़ाया नहीं गया है सर। पीपीटी में मतलब अपनी बुक में था नहीं सर, मतलब एक्चुअली सर लाइटनिंग के कंसेप्ट में सर वो जो लाइटनिंग बताया ना सर आपने, कि जब कभी कभार क्लाउड्स कोलाइड हो जाते हैं तो उसको शायद से शीट बोलते हैं, और जब कहो तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है जब पृथ्वी पर डायरेक्ट। सब बता, अपन क्या करेंगे, ये पीपीटी होगा ना, थोड़ा वीडियो देखेंगे, उस पे लाइटनिंग पे वीडियो देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। ओके, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक स्पार्क इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एयर, वैक्यूम और एनी अदर गैस। Lighting is one example of huge electric spark in the atmosphere. बहुत ही छोड़ो इसको। Yes, electric discharge. एक lightning conductor. अच्छा, lightning always follow the easiest path. Lightning strike the building, such as trees, poles, wires, or building, than larger, flatter surface because the material in them provided easier path to the ground with the air. एक काम कर, तो मैं इसको वीडियो दिखा देता हूँ डायरेक्ट, वो अच्छा रहेगा। हाँ सर, हाँ ये पढ़ लेते पहले, ये प्रिकॉशन पढ़ लेते। Lightning strike all buildings and trees. When lightning strikes earth, it can dangerous. If we caught in thunderstorm, then the safety measure to be taken are, हाँ ये पढ़ लेते, ये भी important है। Do not take shelter under a tree. मैंने पहले बोला पेड़ के नीचे कभी जाना मत। Even if the tree gets struck by lightning, it could catch fire and cause great harm to us. Do take shelter, go into indoor. हमेशा अंदर जाने का है। झोपड़ी मिली झोपड़ी में चले जाओ, घर मिला घर पे चले जाओ। We can also sit down in a low lying place. हाँ, so आड़ा हो जाने का, low lying place पे। We can take shelter inside a car or bigger vehicle like a truck. बोला ना मैंने, कार के अंदर चला जाना है। We should not run across a large open field or high ground. अच्छा, भागना नहीं है। Lightning conductors are used to protect buildings from damaging effects of lightning. Lightning conductors are used to protect buildings from
डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। बढ़िया, अरे वाह, वेरी गुड। श्रेयस देवरे ने भी असिस्ट किया, क्या बात है। हाँ सर, श्रेयस सर उसने लास्ट वाले में मदद की थी क्योंकि टाइम नहीं था ना सर, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ऐसा पीयर ग्रुप में, ऐसा पीयर ग्रुप चाहिए तुम्हारा, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्त सर। सर अभी तो नाइट स्काई का भी भेज देंगे सर, जितना बना हुआ है सर उतना। नाइट स्काई का है नहीं, अभी आराम से बनाओ, नहीं उसको आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं। हाँ सर, सर कल तक थोड़ा ही भेजेंगे। बाकी है, वो 1-2 टॉपिक ही बाकी है हाँ। उसमें। मेरे को लिंक सर भेज कल दे। परसों तक भेज देंगे। अरे ये नहीं। टूल जो है ना, ये जो अभी क्या तो बोलते हैं, नहीं। ये जो आइकॉन्स है ना, इसको नीचे कैसे करने का मेरे को सर मतलब समझा नहीं। कौन से? ये जो अनम्यूट स्टार्ट वीडियो, इसको नीचे कैसे जरा। सर उसके सिर्फ सर लेकर उसको ही ड्रैग करके नीचे लाया। हो गया ड्रैग नहीं हो रहा है, वही देख रहा था मैं। सर वो ड्रैग होता है सर नीचे। उसके साथ फिर पॉइंटर लेकर जाइए, वो Yes, बराबर sir. नीचे आता है उसका। अच्छा, इसमें ना अभी मैं देख क्या डालू मैं इसको। व्हाट शुड आई, कौन सा वीडियो देखना है अपने को? अरे आपने 20 मिनट है। लाइटनिंग थंडर डालू, लाइटनिंग, हाउ डज द लाइटनिंग एंड थंडर सर, वही डालिए। हाउ डज लाइटनिंग अकर? How lightning occur? वो डाल दे, हाउ डज लाइटनिंग अकर। तुम लोग कितने लकी हो यार, हमारे टाइम पे नहीं था ये सब, कुछ भी नहीं हमको मिलता था, कंप्यूटर अच्छा है नहीं सर। था, नहीं था। सर अभी जो हमारे बुक में एडुकेशन के पढ़ते, लिए भी अच्छा है सर। ये शायद सिमुलेशन वाला देखते हैं। ये कॉपीराइट बोल रहा है, कॉपीराइट नोटिस। एक काम कर, इसको ये कर दूं क्या? The molecules of air get ionized into positive ions and electrons. These ions, along with the dust and moisture, form the clouds. The clouds carry large amount of ionic charges and float in the atmosphere. When the clouds come closer, the charges on the clouds discharge through the moisture between them. This electric discharge results in lightning and thunder. Lightning heats up the air to a temperature of about 24,000 Kelvin. 24,000 24,000 kelvins. Kelvin. बहुत ज़्यादा। Hence, the air expands Temperature, my God. suddenly. This sudden expansion of the air cools it and moisture form water droplets. The droplets fall as rain. The rain and thunder form thunderstorms. The sudden expansion of air causes a louder thunder. Thunder may reach us a little later than the lightning because the speed of sound is much smaller than the speed of light. The negatively charged clouds induce positive charges near the surface of the earth. The discharge occurs between the cloud and the earth. The lightning strikes the earth. The large amount of current and the high temperature damage the properties on the earth. Even the lightning may strike between two clouds and a cloud on the earth simultaneously. Nowadays, the lightning and thunders are triggered artificially using conducting wires and lasers. अच्छा था, है ना? वीडियो है सर। सर वो भी देखे ना ऊपर पहला वाला, अभी देखा सर कौन मैंने। सा? कौन सर सा वो बेटा? मेमोराइज वाला हिंदी वाला। हिंदी वाला अच्छा है, हिंदी वाला तो हिंदी में आपातकालीन सारा है ना सर, बहुत मतलब अच्छा बता रहा था। ज्यादा सर हिंदी इसका में था हिंदी सर में वो। पढ़ने का है सर। सर मयंक को शुद्ध हिंदी सर्विस चाहिए सर, और कुछ नहीं। वाह। How does the lightning form? ये तो हो गया ना सर lightning डोंट form। मेमोराइज वाला हिंदी। ये 6 मिनट का है, अपने पास 5 ही मिनट बचे, तो ये भी देख लेते। 4 मिनट बचे सर बस। और थोड़ा फास्ट कर दीजिए। नाइट स्काई की लिंक थोड़ा भेजना। नहीं, तुम कंप्लीट लोगों को होने के ऐसा बाद। बोर लगा ना, कोई भी टॉपिक ऐसा बोर लगा ना, तो गेम खेलने के बजाय ना ऐसे वीडियो देखने का मस्त नॉलेज मिलता है। हाँ गेम्स सर। क्या खेलते हैं सर? गेम्स नहीं खेलते हम लोग सर।
सर ये नहीं Thunder is the sound made by lightning during a thunderstorm. है It is caused by Sir, the ये नहीं बोल vibration रहा। or movement of the air affected by lightning. How lightning occurs. When the sun heats the surface of water, it evaporates in the form of water vapor. As the water vapor goes higher in the sky, the air gets cooler. At higher level, water vapors turn into water droplets and ice crystals, and floating in the sky. These floating water droplets and ice crystals make up clouds. If they grow large enough, they eventually become too heavy to stay in the air, falling to the ground as rain, snow, and other types of precipitation. The friction of the water droplets and ice particles in the cloud build up an electrical charge. The small ice crystals or water droplets become positively charged, while the large ice crystal become negatively charged. These positively charged water droplets or small ice crystals upward toward the top of the storm cloud, and the larger and denser ice crystal is either suspended in the middle of the thunderstorm cloud or falls toward the lower part of the cloud. When positive and negative charges grow large enough, a giant spark called lightning occurs between the two charges within the cloud. Types of lightning. अरे सुनो, हेलो, हाँ सर। कैन यू हाँ सर बोलिए। हाँ सर। कल मैं नासिक रोड पे हूँ, तो 2 से 5 के बीच में जिसको भी आना है, डाउट है, नासिक रोड पे आ सकते हो। चलेगा सर। चलेगा सर। सर कितना 2 से 5 ना? हाँ सर ट्राई ओके, करेंगे सर। आने का, सर आने का ट्राई करेंगे। सर टाइम हो Lightning गया। can occur between time opposite अरे रुक charges जा, within the सर आप thunderstorm पढ़ेंगे। cloud, known as intra-cloud lightning, and between opposite जिसको जाना charges in जा the सकते हो, cloud, मैं तो देखने वाला also हूँ। known as cloud-to-cloud हाँ lightning, सर ठीक है। or from a cloud to the ground, which is called cloud-to-ground lightning. Intra-cloud lightning. It happens completely inside the cloud, jumping between different charge regions in the cloud. Cloud-to-cloud lightning. It occurs between oppositely charged portions, two separate clouds. Lightning. Cloud-to-ground lightning. It is an electrical discharge between opposite charges in the cloud and on the ground. It can either occurs between negative charges in the cloud and positive charges on the ground, or between positive charges in the cloud and negative charges on the ground. Facts of lightning.
Lightning can strike the same place twice or more. Lightning can be up to 90 miles long. More than 1 billion lightning strikes hit Earth annually. Most of the energy in a lightning strike is converted to thunder, heat, light, and radio waves. Thunder can be heard as far as 10 miles from the lightning strike. Single lightning strike can power a 100-watt light bulb for 90 days. A lightning bulb can reach a temperature of 53,540 degrees Fahrenheit. Whereas the surface of the sun has a temperature of 10,340 degrees Fahrenheit. So, lightning is 5 times hotter than the sun. If you do like my channel, please subscribe, comment, share the videos to your friends and like them. So you all have enjoyed. All have enjoyed. Yes, हाँ sir. सर बहुत अच्छी वीडियो है सर very Yes, sir. क्या है बहुत दोनों theoretical लेसन पढ़ के? थी। You हाँ all सर have अच्छा enjoyed? लगा हाँ सर बहुत चलो अच्छा चलो लगा विश यू ऑल द बेस्ट लक। Yes, sir, और बहुत अगले अच्छा हफ्ते लगा। हमारा Yes, रिवीजन sir. क्लास होगा। अगले हफ्ते रिवीजन क्लास होगा तो पहला कौन सा लेसन अपना प्रेशर है ना? कौन सा है प्रेशर है फ्रिक्शन? हाँ सर प्रेशर है। सर फ्रिक्शन है सर हाँ friction, pressure आपने नहीं फ्रिक्शन दिया हाँ है। फ्रिक्शन। हाँ सर, तो friction सिलेबस दिया है भाई, सिलेबस दिया है क्या हुआ? हाँ सर pressure फ्रिक्शन है। अपना सर, फिर pressure साउंड है। लाइट Friction, sound, इलेक्ट्रिसिटी और light, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर एक पूछना था मेरे को आपसे सर फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइट, लाइट जी सर sound। सर लाइट हाँ में सर चार ही है। सर लाइट में ये सब है ना सर एस्टिग्मेटिज्म प्रेसबायोपिया वो सब कुछ है ना सर वो हाइपरमेट्रोपिया लाइट है में ना हाँ सब है सब है सब है सब है सब के सब सर वो रे सब डायग्राम्स आ सकते हैं क्या लाइटिंग? हाँ सर आ सकते हैं ना लॉन्ग एग्जाम आंसर में में 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता सर है। वो 3 between मार्क के क्वेश्चन सर में आ सकता है। between सर वो आ Between सकता है क्या focus, वो between principal focus axis, और वो- convex Whatever वो आ I सकता है told क्या सर? सुनो 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 मैं बोलता हूँ आपको आज की वर्ष क्वेश्चन जो है ना बेटा तनीश आज की वर्ष क्वेश्चन और जो बोर्ड वाले लेवल के ना बोर्ड वाले जो क्वेश्चन है ना Okay, sir. मैं देखता हूँ जरा बोर्ड वाले क्वेश्चन सर, का सर board बोर्ड वाले लेवल के मतलब मतलब कौन कैसे से? मतलब? एक मिनट रुको बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है इसमें। सेक्शन बी है सर सेक्शन बी में देखिए बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है Yes, सर sir. सेक्शन बी में जो है ना सेक्शन में फ्री रिस्पांस टाइप वो वाले क्वेश्चन जी सर मैंने सॉल्व वेरी किया शॉर्ट ओके आंसर टाइप सर। वेरी शॉर्ट आंसर Okay, टाइप sir. शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर और टाइप long ये answer। क्वेश्चन अच्छी तरह करना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं करने का है। चलेगा मैंने सर। एमसीक्यू में से डाला ही नहीं एमसीक्यू में से डाला ही नहीं मैंने एक भी समझे? क्वेश्चन और नहीं एक भी Okay, sir. सबको ब्लैंक्स 30 और 30 मिलना चाहिए सबको हाँ, 30 और सर। 30 के मार्क्स मिलने चाहिए। सर, क्या पेपर बोलते हो? ये सर वो पेपर डालोगे हार्ड है क्या आप ना? अपना क्या न्यूमेरिकल्स? हाँ सर न्यूमेरिकल रहेगा ना फिर न्यूमेरिकल है बाप रे सॉल्व भाई, न्यूमेरिकल तो दे। सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल जी सॉल्व सर अनसॉल्व आएगा। सर लाइट के न्यूमेरिकल्स नहीं है ना सर सर कौन लाइट से के न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल? लाइट के नहीं सर लाइट के कौन से नहीं सर न्यूमेरिकल? थीटा हाँ, उसके नहीं है। लाइट और साउंड दोनों के नहीं है ना सर की है साउंड साउंड में के। है ना साउंड में है ना साउंड का में है इजी ना है भाई साउंड का इजी है टाइम निकालने का डिस्टेंस सर निकालने फोर्स का और वो सब है ना। फ्रिक्शन तो नहीं फोर्स और वो सब है प्रेशर ही तो नहीं, नहीं है चैप्टर फिर ही नहीं है, उसके वो- न्यूमेरिकल अरे कैसे होगा? फ्रिक्शन है Pressure नहीं, फ्रिक्शन pressure है हाँ प्रेशर फ्रिक्शन नहीं है प्रेशर नहीं सर प्रेशर फ्रिक्शन नहीं प्रेशर और फोर्स में Pressure से नहीं। न्यूमेरिकल लेना ज्यादा फिर friction की वो coefficient? उसमें से आएगी क्या? सर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है क्या फ्रिक्शन के कोफिशिएंट का फार्मूला कैसे नहीं डिड्यूस नहीं करते हैं? नहीं 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 वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं सर वो डालना सर चाहिए इमेज बहुत फॉर्मेशन है क्या? हाँ इमेज है ना फॉर्मेशन फिर होगा ना वो है ना होगा छः। ना। सर वो जो सर एक पूछना था मेरे को एक पूछना था डाउट सर वो कंकेव और कन्वेक्स मिरर के डायग्राम कैसे ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे कैसे बनते हैं वो सब भी है सर हाँ उससे वो आठ वाह। डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है सर वो 8 में से कोई भी एक आ सकता है एक आ सकता अरे है। बाप रे तो ये दोनों भगवान कन्वेक्स और डायग्राम कॉन्केव दो के घंटे में सर कैसे? डायग्राम सर सिंपल ही बन सुनो 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 डायग्राम फ्री हैंड नहीं ड्रॉ करना है आपको पेन और पेंसिल से ही ड्रॉ करना है जी सर। समझे हाँ, क्या? पेंसिल और पेन पेंसिल या सर सिर्फ पेंसिल और Sorry. स्केल हाँ, सर, से? पेंसिल और सॉरी स्केल। सॉरी 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 पेन हाँ। नहीं पेंसिल और स्केल सर और पेंसिल और राउंडर स्केल हाँ। सर राउंडर 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 बराबर राउंडर। यस सर। चलो ऑल द concave और बेस्ट फॉर द convex नेक्स्ट mirror वीक draw करना चलो है। एंजॉय थैंक यू सर। बाय Thank you, bye-bye. सर। Thank you, sir. Bye, sir.